नमस्कार, उत्तम आरोग्यम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सफ़ेद दाग या श्वेत कुष्ठ की जो समस्या है, जिसे अंग्रेजी में विटिलिगो ल्यूकोडर्मा कहते हैं, ये जो स्किन डिसऑर्डर है, इसमें जैसे कि मैंने कई सारी मेरी वीडियोस में बताया कि बावची या बाकुची, बावची भी कहते हैं इसे, मालबावची भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है सोरलिया कोरीफोलिया। तो ये जो बावची है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है सफ़ेद दागों से छुटकारा पाने के लिए। मेरे कई सारी वीडियोस में ये कमेंट्स आते हैं कि बावची को कैसे प्रयोग में लेना है। तो बावची को जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे शुद्ध करना है प्रयोग करने से पहले। तो बावची को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया होती है। बावची को शुद्ध करने के बाद में ही उसे प्रयोग में लेना है, अदरवाइज ये वमनकारी होती है। वमनकारी मतलब अगर बावची को बिना शुद्ध किए आप कंज्यूम करते हैं या इंटेक करते हैं, इसे खाते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो आपको उल्टियाँ हो सकती है, तबीयत बिगड़ सकती है। इवन आपके लिवर के लिए भी जो है ये नुकसानदेह हो सकता है। वही अगर आप बावची को शुद्ध करके, वह भी सही प्रक्रिया से शुद्ध करके यदि इसका सेवन करते हैं, तो बावची का सेवन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली सफ़ेद दागों की समस्या में। इसके अलावा कई सारे त्वचा रोगों में भी जो है बावची का इस्तेमाल किया जाता है। अभी बावची को कैसे शुद्ध करना है इसके बारे में जानते हैं। तो आपको क्या करना है, अदरक ले लेना है। अदरक को पानी से अच्छी तरीके से धो लेना है। इसमें मिट्टी का इतना सा भी अंश नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से साफ अदरक का आपको इस्तेमाल करना है। अदरक को अच्छी तरीके से धोने के बाद में उसका रस निकाल लेना है। इसका जो रस होता है, इसमें आपको बावची के जो बीजे होते हैं उसे भिगोए रखना है। करीब 7 दिनों तक अदरक के रस में बावची के बीजों को भिगोकर रखना है। 7 दिनों के बाद मतलब कि 8वें दिन इन बीजों को रस से निकाल लेना है। एक साफ कपड़े पर इसे बिछा देना है और छाया में सुखाना है। और जब ये अच्छी तरीके से सूख जाए, उसके बाद में इसे सिलबत्ते में कूट कर इसका महीन पाउडर बना लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक इंडिकेशन दे देती हूँ जो आपको दिखाई देगा जब आप बावची को शुद्ध करेंगे। शुरुआत में बावची के बीज जो है थोड़े से हल्के काले रंग के आपको नज़र आएंगे, लेकिन जब ये शुद्ध किए जाते हैं तब इनका रंग डार्क मतलब कि बहुत ही ज़्यादा काला नज़र आने लगता है। तब हमें समझ लेना है कि बावची अच्छी तरीके से शुद्ध हो चुकी है। इस पाउडर को आपको सुबह और शाम में इंटेक करना है। लगभग 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम में। आधा घंटा खाने से पहले या आधा घंटा खाने के बाद आपको इन बावची के बीजों के पाउडर का प्रयोग करना है। इस पाउडर में आप नीम की जो पत्तियां होती है उसे सुखाकर जो है उसका पाउडर बनाकर भी बावची के बीजों के इस पाउडर में डालकर कॉम्बिनेशन में भी जो है इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। या फिर तुलसी के जो पत्ते हैं उसे अच्छी तरीके से धोकर उसे छाया में सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी आप बावची के इन बीजों के पाउडर में उसे मिलाकर इस कॉम्बिनेशन के साथ भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ये जो बावची है इसका साइंटिफिक नेम है सोरलिया कोरीफोलिया। सोरलिया कोरीफोलिया, इस नाम में जो वर्ड है सोरलिया या सोरलिन, सोरलिन घटक जो होता है हमारे त्वचा में जो रंग पेशियाँ होती है, मेलानिन सेल्स, इन्हें स्टिमुलेट करने का, एक्टिवेट करने का काम करता है। ये जो घटक होता है रीपिगमेंटेशन में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके त्वचा में डिसकलरेशन हो रहा है, मेलानिन घटक जो है उसमें अगर गड़बड़ी आ रही है, तो उसे कंट्रोल करने का काम, त्वचा में मेलानिन निर्माण करने का काम जो है ये सोरलिन घटक करता है, जो सोरलिया कोरीफोलिया यानी कि बावची में पाया जाता है। इसके अलावा लीवर को डिटॉक्स करने का काम करता है ये सोरलिन घटक। लीवर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बाकुची जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर किसी का पेट साफ नहीं रहता है, लिवर में प्रॉब्लम है, तो त्वचा संबंधित समस्याएं होती है। कोई भी त्वचा रोग अगर है तो उसमें कहीं ना कहीं रूट कॉज होता है लिवर। अगर किसी का लिवर सही नहीं है, लिवर का स्वास्थ्य सही नहीं है, तो उस व्यक्ति को त्वचा संबंधित समस्याएं होती है। तो इस तरीके से जो है बावची के बीजों का प्रयोग करते हुए आप त्वचा संबंधित समस्याओं में छुटकारा पा सकते हैं।
स्पेशली सफ़ेद दाग, श्वेत कुष्ठ, विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए एक स्थायी एवं सटीक इलाज के रूप में बापची का प्रयोग आयुर्वेदिक एवं मॉडर्न मेडिसिन में भी किया जाता है। बापची को किस तरीके से शुद्ध करना है, कौन सी प्रक्रिया है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। बापची को कितनी मात्रा में प्रयोग में लेना है, सभी चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज होती है, कोई डाउट्स होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। आज की ये वीडियो आपको पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की वीडियोज़ आगे देखने के लिए उत्तम आरोग्यम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।